ये कहानी एक स्त्री की। एक बार एक आदमी को फांसी की सजा हुई थी। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा अगर तुमने मेरे एक सवाल का सही सही जवाब दिया। तो उस आदमी ने कहा कि महाराज सवाल क्या है। तो राजा ने कहा कि स्त्री की चाहत क्या होती है। अगर तुमने इस सवाल का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें फांसी से मुक्त कर दूंगा। ये बात सुनते वो आदमी थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। फिर उसने कहा कि महाराज मुझे कुछ वक्त चाहिए इस सवाल का सही जवाब ढूंढने के लिए। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, पर जवाब सही होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें वापस फांसी पे लटका दूंगा। ये बात सुनते वो आदमी फौरन वहां से निकल गया। फिर वो बहुत सारे आदमी के पास गया, सबसे पूछा, पर उसे कहीं से सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं मिल रहा था। वो सोच रहा था कि ना ये आंसर जो है गलत है, ये जवाब नहीं हो सकता है। तभी उसे एक आदमी ने कहा कि जंगल में एक भूतनी रहती है, अगर तुम उस भूतनी से मिलो तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल सकता है। ये बात सुनते हुए आदमी सोचने लगा कि भूतनी के पास कैसे जाऊं यार। लेकिन फांसी के डर से वो भूतनी के पास पहुंच गया और भूतनी से पूछा कि स्त्री की चाहत क्या होती है, क्या इस सवाल का जवाब तुम दे सकती हो। तो उस भूतनी ने कहा कि हाँ, मैं इस सवाल का जवाब बिल्कुल दे सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये बात सुनते हुए आदमी सोचने लगा कि अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी। फिर वो सोच रहा था कि अगर इससे शादी ना करूं, जवाब ना मिले तो राजा ऐसे ही मुझे फांसी पे लटका देंगे। अगर मैं इससे शादी कर लेता हूं तो कम से कम जिंदा तो रहूंगा। और यही सोच के उसने भूतनी से शादी कर लिया। शादी होने के बाद भूतनी बहुत खुश हो गई और उसने खुश होते हुए उस आदमी से बोली कि तुमने मुझसे शादी कर लिया तो मैं तुम्हारे सामने 12 घंटा परी बन के रहूंगी और 12 घंटा भूतनी बन के। अब तुम बताओ कि मैं दिन में भूतनी बनूं कि रात में। ये बात सुनते हुए आदमी सोचने लगा कि ये अगर दिन में भूतनी बनी तो मेरा दिन नहीं गुजरेगा, और अगर रात में भूतनी बनी तो रात नहीं गुजरेगी। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जब दिल करे तो भूतनी बन जाना, जब दिल करे तो परी बन जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपनी मर्जी के हिसाब से जो चाहे करना। ये बात सुनते परी बहुत ही खुश हो गई और उसने उस आदमी से बोली कि तुमने मेरी मर्जी का करने दिया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हमेशा के लिए परी बन के रहूंगी। और यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। स्त्री हमेशा अपनी मर्जी की करना चाहती है। अगर तुम उसे मर्जी का करने दोगे तो वो परी बन जाएगी, और अगर तुम उसे अपनी मर्जी का नहीं करने दोगे तो वो भूतनी बन जाएगी। फिर वो अगले दिन आदमी राजा जी के पास पहुंचा और राजा से कहा कि महाराज, आपके सवाल का जवाब ये है कि स्त्री हमेशा अपनी मर्जी की करना चाहती है। ये जवाब सुनते राजा बहुत ही खुश हो गया और उसे हमेशा के लिए फांसी से मुक्त कर दिया। ये कहानी एक स्त्री की। एक कोरियर वाला एक गांव में पार्सल देने के लिए गया। धूप इतनी तेज थी कि उसे प्यास लग गई थी। तभी उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें कुएं में पानी भर रही थी। तो उसने सोचा कि पहले प्यास बुझा लेते, बाद में पार्सल वगैरह देते हैं। और ये सोच के वो कुएं के पास गया और एक स्त्री से बोला कि मुझे थोड़ी पानी पिला दो, बड़ी जोरों से प्यास लगी है। तभी उस स्त्री ने उसे पानी पिलाया। तो उस कोरियर वाले ने उस स्त्री से पूछा कि क्या तुम मुझे स्त्री के चरित्र के बारे में बता सकती हो, मैं स्त्री के चरित्र के बारे में जानना चाहता हूँ। ये बात सुनते वो स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। उस स्त्री की आवाज सुन के गांव के लोग दौड़े हुए कुएं की ओर आने लगे। तभी उस पार्सल वाले ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो उस औरत ने कहा कि ताकि गांव के लोग यहाँ आए और तुम्हें खूब पीटे, इतना पीटे कि तुम्हारी हड्डी फसली एक हो जाए। ये बात सुनते वो पार्सल वाला पूरी तरह से डर गया और उसने स्त्री से कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हें एक अच्छी औरत समझता था, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। ये बात सुनते वो स्त्री घड़े से भरे पानी को अपने माथे में डाल लिया और अपने पूरे बदन को पानी से भिगो दिया। जब गांव के लोग वहां आए तो उस स्त्री से पूछा कि क्या वो तुम चिल्ला क्यों रही थी। तभी उस स्त्री ने गांव के लोगों से कहा कि मैं कुएं में गिर गई थी, इस कोरियर वाले ने मेरी जान बचाई, नहीं तो आज मैं मर जाती। ये बात सुनते सारे गांव के लोगों ने कोरियर वाले को खूब खूब धन्यवाद दिया, उसकी प्रशंसा की। और जब गांव के लोग वहां से चले गए तो उस स्त्री ने पार्सल वाले से कहा कि अगर तुम औरत को मारोगे, पीटोगे, डांटोगे तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी, और अगर तुम औरत को मान सम्मान करोगे, इज्जत दोगे तो वो तुम्हें मौत के मुंह से भी बचा सकती है। यही है स्त्री का चरित्र। ये बात सुनते उस पार्सल वाले ने चैन की सांस ली और ऊपर की ओर देखते हुए कहने लगा कि मान गए भाई, स्त्री तो आखिर स्त्री होती है।
तो दोस्तों छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अगर औरत चाहे तो एक पल में किसी को बर्बाद कर सकती है, और अगर औरत चाहे तो एक पल में किसी को आबाद भी कर सकती है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।